इंसानों की स्पेस में ट्रैवल करने की और रिसर्च करने की डिज़ायर हज़ारों सालों से चली आ रही है। और ये इंसानों की डिज़ायर यानी कि चाह पूरी हुई 2000 में, जब एक स्पेस स्टेशन को स्पेस में भेजा गया और उसका नाम है ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो क्या है ये ISS और क्यों बनाया गया था इसको, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के इस नए टॉपिक को। ये कहानी शुरू हुई थी ईयर 1973 में, जब नासा के साइंटिस्ट अपने लैब्स में रिसर्च कर रहे थे। लेकिन रिसर्च करते टाइम इनको कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था और इसी वजह से नासा ने अपनी रिसर्च को स्पेस में जाकर करने की सोचा, ताकि साइंटिस्ट स्पेस की बारीकी को समझ सकें, और स्काई लैब नाम के स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया। इस स्काई लैब में टोटल 3 एस्ट्रोनॉट गए, जिनका काम था वहाँ पे सन और अर्थ को ऑब्जर्व करना। लेकिन स्पेस स्टेशन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं बनाया गया था और स्काई लैब को जुलाई 1979 को अर्थ की लोअर ऑर्बिट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इसके बाद 1984 में अमेरिका ने एक और स्पेस स्टेशन बनाने को सोचा, जो कि स्काई लैब से टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस होने वाला था। लेकिन इसको बनाने के लिए उस टाइम अमेरिका के पास बजट और रिसोर्स दोनों कम पड़ रहे थे। इसीलिए अमेरिका ने रशिया और अदर स्पेस एजेंसी से स्पेस स्टेशन के बारे में कॉन्टैक्ट किया और उसके बाद शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। इसीलिए इसका नाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, क्योंकि ISS किसी एक कंट्री का नहीं है, बल्कि ये टोटल 15 कंट्रीज़ के कंट्रीब्यूशन से मिलकर बनाया गया है, जैसे कि अमेरिका की नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, जापान का जैक्सा, कनाडा का कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोप की 11 स्पेस एजेंसीज। ISS के 2 सेगमेंट्स हैं, एक है अमेरिका और बाकी कंट्रीज़ का और दूसरा पूरा रशिया का, जिसको रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट बोलते हैं। रशिया ने एग्रीमेंट पर साइन करने से पहले ही बता दिया था कि उसको एक्स्ट्रा प्राइवेट पोर्शन चाहिए स्पेस स्टेशन में, इसीलिए ISS का एक पूरा पोर्शन अलग से रशिया का है। बात करते हैं ISS की डिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग की। ISS को अर्थ पे एक बार में बना के स्पेस में नहीं भेजा गया है, बल्कि अलग अलग सेगमेंट्स और डिटैचेबल मॉड्यूल्स को बना के स्पेस में ही फिट किया गया है। कैसे, चलो बताता हूँ। स्पेस स्टेशन के सभी कॉर्नर्स पे डॉकिंग पोर्ट्स लगे होते हैं, जो कि अटैचेबल होते हैं, और इनको फिट किया जाता है एक अटैचमेंट की हेल्प से, जिसको बोला जाता है PMA यानी कि प्रेशराइज्ड मेटिंग अडेप्टर। पहले ISS के मॉड्यूल्स और सेगमेंट को प्रोपेलर्स की हेल्प से पास में लाया जाता है। उसके बाद काफ़ी मेंटेनेंस के साथ डॉकिंग पोर्ट्स और PMA की हेल्प से अटैच कर दिया जाता है। 20 नवंबर 1998 में रशिया ने ISS के पहले मॉड्यूल को लॉन्च किया, जिसका नाम था ज़ारिया। उसके 2 वीक्स बाद ही अमेरिका ने दूसरे मॉड्यूल्स को लॉन्च किया, यूनिटी के नाम से। आफ्टर डैट धीरे धीरे 2 सालों के अंदर ISS के सारे सेगमेंट्स को जोड़ दिया गया और पूरा स्पेस स्टेशन स्पेस में ही बन के रेडी हो गया। एंड 2 नवंबर 2000 में पहले एस्ट्रोनॉट को ISS में भेजा गया। ISS स्पेस स्टेशन की लेंथ 109 मीटर है और विथ 73 मीटर। अगर इसके वेट की बात करें तो 4,50,000 kgs के अराउंड है। ये एक फुटबॉल कोर्ट जितना बड़ा स्पेस स्टेशन है। और बात करें ISS को बनाने की कॉस्ट की, तो 15,000 करोड़ USD यानी कि US डॉलर लगे थे इसको बनाने के लिए, और इंडियन रुपीज़ में बात करें तो अप्रॉक्स 75 खरब से भी ज़्यादा। ISS अब तक के ह्यूमंस का बनाएंगे सबसे कॉस्टलीस्ट प्रोजेक्ट है। ISS अर्थ की सरफेस से अप्रॉक्स 400 किलोमीटर ऊपर अर्थ को ऑर्बिट करता है और इसकी स्पीड होती है अराउंड 8 किलोमीटर पर सेकेंड और 28,000 किलोमीटर पर आवर। ISS 90 मिनट में अर्थ का एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है और ISS में बैठे एस्ट्रोनॉट्स 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट देखते हैं। ISS के अंदर का हर हिस्सा प्रेशराइज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मेंटेन रहता है। अगर एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन के बाहर जाना हो तो एयर लॉक रूम को यूज़ किया जाता है। एयर लॉक 2 डोर का रूम होता है, जिसका एक डोर ISS से कनेक्टेड होता है, दूसरा आउटर स्पेस से। अगर किसी को वर्क पर्पस से बाहर जाना हो तो पहले एयर लॉक रूम से अपने स्पेस सूट को पहनना होगा और उसके बाद आउटर स्पेस में जाएगा। डोर क्लोज होते ही अंदर का प्रेशर इक्वल हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जब ISS अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो ये अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट से नीचे क्यों नहीं गिरता? इसका आंसर है ISS का एक्सेलरेशन हमेशा अर्थ की तरफ होता है, इसीलिए ISS पे हमेशा एक फोर्स को लगाया जाता है, जिसको स्यूडो फोर्स बोलते हैं। ये फोर्स ग्रेविटी के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है और इसी वजह से स्पेस स्टेशन बिना अर्थ पे गिरे अर्थ को ऑर्बिट करता रहता है। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ISS एग्जैक्टली करता क्या है स्पेस में, तो इसका आंसर है रिसर्च। बहुत सारे तरह के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को समझना, ओजोन लेयर पर रिसर्च करना, स्पेस में फूड को कैसे ग्रो कर सकते हैं और स्पेस में रहने के बाद वहाँ के लोगों में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, और जब भी ह्यूमंस को मार्स पर भेजा जाएगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि ह्यूमंस को मार्स तक भेजना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। लगभग 6 to 8 मंथ्स लग जाते हैं इस मार्स पे पहुंचने के लिए, और अगर पूरे मिशन की बात करें तो 2 से 3 साल लग जाएंगे। इतने समय तक स्पेस में रहना और अपने आप को हैबिटेबल बनाना ये कोई छोटी बात नहीं है।
इसीलिए आईएसएस में बैठे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में कैसे रहा जाता है और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, इसकी नॉलेज उनको हो जाती है। एक बार में टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस में भेजा जाता है, वो भी पूरे 6 महीनों के लिए। और अब तक टोटल 269 लोगों को आईएसएस में भेजा जा चुका है, जिसमें कि गेनाडी पेडेल्का के पास सबसे ज़्यादा दिन आईएसएस पर रुकने का रिकॉर्ड है, पूरे 878 डेज़ का। आईएसएस में ग्रेविटी ना होने की वजह से वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स को ज़्यादा किसी काम को करने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, इसीलिए वहाँ के लोगों की बोन्स वीक हो जाती हैं और अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए उनको डेली मिनिमम 2 आवर्स का वर्कआउट करना पड़ता है। आईएसएस को आप अपनी नॉर्मल आइज से भी आसमान में देख सकते हैं बिना किसी टेलीस्कोप की हेल्प से। बस आपको इंटरनेट पे टाइम और डेट पता करना होगा कि आईएसएस स्पेस स्टेशन आपकी विजिबल एरिया से कब गुजरेगा। आईएसएस का काम लगभग पूरा हो चुका है और उसको 2031 तक पैसिफिक ओशन में गिरा दिया जाएगा और उसका काम ख़त्म हो जाएगा। सो आई होप आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।